स्वागत करता हूं कि आप यहाँ पर आए हैं और मेरी और हमारे द्रंग धोरन गनहटा और इलाका वासियों या किसानों का पानी के उपभोक्ताओं की आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर आपने समय निकाला, आपका बहुत आभार। जैसे सड़कें हमारे जीवन की रेखाएं हैं, गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई जाती हैं ताकि लोगों को कनेक्टिविटी मिले। और अगर हम अतीत की तरफ झांकें या देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फ्लो इरिगेशंस हैं, जिसको हम कुल्लें कहते हैं, जो नदी नाले नालों से निकल करके हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे घर गांव तक पहुंचाई थी और हमें आत्मनिर्भर बनाया था। ऐसी एक नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी हज़ारों कुल्लें होंगी। परंतु अगर मैं इस सुला विधानसभा क्षेत्र पालमपुर या साथ में लगते हलकों की बात करूं तो एक कथुल कुल जो जिया से चलती है, 18 किलोमीटर लंबी दूरी है और ये पुल द्रंग धोरन गनहटा के हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन को सैलाब करती है। किसानों की सहभागिता और किसान अपने खेतों के लिए जब पानी की ज़रूरत होती है तो विभाग का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए, मुझे याद है कि 2020 में मैंने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस कथुल पुल के निर्माण के लिए पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाने का बजट स्वीकृत करवाया था। पर दुर्भाग्य ये है कि वो पानी एक बूंद भी द्रंग धोरन गनहटा के लोगों, किसानों के खेतों में नहीं पहुंच सकी। मैंने विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय ने एक आश्वासन दिया था कि हम इसकी तहकीकात करेंगे। आज मुझे मजबूर होकर के सरकारी तंत्र और सरकार के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला है। हम 11 तारीख को इस स्कूल को स्वयं पैदल चल करके इसका निरीक्षण करेंगे और जो इस पानी का, इस स्कूल का सोर्स है, उसको देखेंगे ताकि हमारे किसानों के साथ धोखा ना हो, अन्याय ना हो और जो पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिया था उस पैसे का सदुपयोग हो सके, जो कमियां हैं वो विभाग को हम बता सकें। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, यहां पर और भी बहुत सी कुल हैं। कृपाल चंद कुल 38 किलोमीटर, न्यूगल जिसका सोर्स है, और इस कृपाल चंद कुल के माध्यम से दाईदी कुल है, दीवान चंद कुल है और बहुत सी कुलें और भी हैं जो किसानों के खेतों में पानी पहुंचाती हैं। परंतु पिछले लगभग 22-23 महीनों में ये कुल्हें डस्टबिन बन करके रह गई हैं। किसान उठते हैं, मेरे साथ बात करते हैं, मैं प्रशासन से बात करता हूं, जल शक्ति विभाग से बात करता हूं और जायका में, और दूसरा मैं ये कह सकता हूं कि जल शक्ति विभाग के माध्यम से, नबार्ड के माध्यम से भी इन पुलों के ऊपर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, परंतु लाभ किसानों को बिल्कुल नहीं है। मेरा आपके माध्यम से, पत्रकार मित्रों के माध्यम से एक ही आग्रह है कि हम अपनी आवाज़ प्रशासन और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि किसानों के खेत खलियान में वो पानी पहुंच सके और यहाँ की आजीविका का मुख्य साधन किसानों का खेती बाड़ी है। 11 तारीख को हम इकट्ठे हो रहे हैं और मैंने उस समय ये भी कहा था कि जिया के नज़दीक एक माइक्रो मिनी हाइडल प्रोजेक्ट है, दादागिरी करते हैं, क्योंकि द्रंग धोरन गनहटा से ये लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है प्रोजेक्ट। वो पानी रोक देते हैं और जब लोगों को पानी की ज़रूरत होती है तो पानी मिलता नहीं है। मैंने अपने समय
जल जीवन मिशन में 18 करोड़ रुपया आज द्रंग धोरन गन्हेटा के भाइयों को बहनों को पीने की कोई दिक्कत नहीं है, पर अब वहां पर भी जो मुख्य सोर्स है उसको अवरुद्ध करने की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इन सारी योजनाओं का न्यूगल खड्ड जो है या बनेर खड्ड जो है वो आधार है। यानी रसियाड़ू जो है वो पालमपुर में बनाया गया है, पैंठें जो है वो सुलह हलके की अलग अलग पंचायतों में लगी हुई हैं। पानी अब कितना खाना पैंठ में देना है वो रसियाड़े के ऊपर, बोटियों के ऊपर जिनका नियंत्रण पालमपुर डिवीज़न के पास है उनके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैंने अपनी बात कही थी, या तो इन तमाम पीने के पानी की योजनाएं जिनका सोर्स न्यूगल खड्ड है, बनेर खड्ड है, उनको पालमपुर दे दिया जाए, या सारी की सारी कुल्हें जो हैं पालमपुर डिवीज़न में दे दिए जाए, या इन कुल्लों को जल शक्ति विभाग थुरल के पास दे दिया जाए। ये मेरा आग्रह है। दूसरा, मैं अपने समय मैंने लगभग 300 करोड़ रुपया पीने के पानी के ऊपर खर्च किया है, और उसमें एनडीबी प्रोजेक्ट का 32 करोड़ रुपया। पहले लोग मजाक मानते थे कि नहीं 32 करोड़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज इस एनडीबी प्रोजेक्ट का लगभग 90% से ज़्यादा काम शुरू हो गया है, जिसमें परोर है, जिसमें द्रंग धोरन गन्हेटा है, जिसमें हमारा पनापर है, गग्गल तक ये पानी जाएगा। और दूसरा जो उसका पार्ट है वो गढ़ूं से लेकर के पुन्नर मालनू दहन के लिए पानी जाएगा। अब एनडीबी प्रोजेक्ट जो है, मैंने चीफ इंजीनियर साहब से बात की है, उन्होंने कहा कि 30 तारीख को इसको हम पूरा कर देंगे, और इसको भी मैं प्रदेश सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी शुरू करवाया जाए। और मैं आग्रह ये भी करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर भी हमारे समय के जितने प्रोजेक्ट हैं हमने शुरू किए थे, उद्घाटन के समय जनप्रतिनिधि को अवश्य बुलाया जाना चाहिए। मुझे इस बात का बहुत दुख है। 10.5 करोड़ रुपया मैंने बछवाई से थुरल पुल के निर्माण के लिए दिया। 2 सालों में बढ़िया पुल बन करके तैयार हो गया। पिछले दिनों जब मैं वहाँ उस पुल से निकल रहा था तो वहाँ पर प्लेट जो है माननीय मुख्यमंत्री की थी और एक और नेता की थी, नाम नहीं लेना चाहता, जनप्रतिनिधि का कोई जिक्र नहीं था। मन ही मन में मैंने सोचा मुझे प्लेटों की ज़रूरत नहीं, लोगों के दिलों में मेरा स्थान है। मैं उन हज़ारों जनता जनार्दन मतदाताओं का आभार प्रकट करना चाहता हूं, पर इस व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों का मान सम्मान होना चाहिए, ये निवेदन करना चाहता हूं। आज तो मुझे इतना ही कहना है। सरकार ने बहुत से वायदे किए हैं, बहुत से आश्वासन दिए हैं, उन मुद्दों को मैं आज नहीं लूँगा। आज फ्लो इरिगेशन स्कीम और पीने के पानी की योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहता हूं। पीने का पानी जनता से जुड़ा हुआ और फ्लो इरिगेशन स्कीम किसानों तक के खेत में पानी पहुंचे, उसके लिए हम प्रयासरत हैं। 11 तारीख को मैं निमंत्रण देता हूं, आप भी ज़रूर आएं और किसानों के दुख दर्द को आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाएं। जनता में दम है। पहले हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखेंगे, नहीं तो फिर अगला रुख आंदोलन का होता है, यही कहना चाहता हूँ। हाँ, माननीय जल शक्ति मंत्री जी ने कहा है कि आपके इस संकट का हम निवारण निकालेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार।